द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों पर चर्चा करेंगे, Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी GCP। ये सिर्फ दो टेक्नोलॉजी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये दो अलग-अलग फिलॉसफी हैं कि इंटरनेट का भविष्य कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। और आज का हमारा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि ये है कि किसके सोचने का तरीका, मतलब जो अप्रोच है, वो भविष्य के लिए ज्यादा सही है। क्या AWS का जो दशकों का तजुर्बा है, विशाल मार्केट शेयर है और हर जरूरत के लिए एक सर्विस देने का नजरिया, क्या वो उसे अपराजय बनाता है, या फिर GCP का आधुनिक दृष्टिकोण जो डेटा, AI और ओपन सोर्स पर केंद्रित है, उसे एक ज्यादा स्मार्ट विकल्प बनाता है? मेरा मानना है कि AWS की व्यापकता और एंटरप्राइज की दुनिया में उसकी जो गहरी पैठ है, वो उसे सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली विकल्प बनाती है। ये स्थिरता और विश्वसनीयता का एक तरह से दूसरा नाम है। और मेरा तर्क ये है कि GCP की तकनीकी श्रेष्ठता, खासकर डेटा, AI और क्यूबरनेटिस जैसे भविष्य के वर्कलोड्स में, उसे ज्यादा इनोवेटिव और बेहतर प्लेटफॉर्म बनाती है। ये स्पीड और इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है। चलिए शुरू करते हैं। AWS आज क्लाउड बाजार का लगभग 1/3 हिस्सा अपने पास रखता है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां किस पर भरोसा करती हैं। इसकी 24-40 से ज्यादा सर्विसेज की जो लिस्ट है, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये एंटरप्राइज ग्राहकों को ये विश्वास दिलाती है कि वो भविष्य में चाहे कुछ भी बनाना चाहें, AWS के पास उसके लिए एक टूल होगा। ये एक तरह की सुरक्षा और स्थिरता है जो CIOs को अब कह सकती हैं कि रात में चैन की नींद सोने देती है। और इसका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो बेजोड़ है, 100 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स के साथ। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो बहुत मैच्योर और भरोसेमंद है। मैं आपके भरोसे और मैच्योरिटी वाले पॉइंट को समझता हूँ, लेकिन क्या ये पुरानी दुनिया की सोच नहीं है? आप 240 सर्विसेज की बात कर रहे हैं, पर क्या ये असल में एक ताकत है या फिर एक जटिलता? एक डेवलपर के लिए 5 अलग-अलग तरह की डेटाबेस सर्विसेज में से चुनना एक सिरदर्द हो सकता है। GCP का दृष्टिकोण ज्यादा फोकस्ड है। वे कुछ चीजें करते हैं और उन्हें दुनिया में सबसे बेहतर करते हैं। और देखिए, जब आप मार्केट में बाद में आते हैं, तो आपके पास लेगेसी सिस्टम का बोझ नहीं होता। आप शुरू से ही आधुनिक आर्किटेक्चर पर काम कर सकते हैं। GCP की बुनियाद ही गूगल के अपने इंटरनल सिस्टम्स पर रखी गई है, वही सिस्टम जो YouTube और सर्च को चलाते हैं। इसलिए परफॉर्मेंस तो इसके DNA में है। लेकिन एंटरप्राइज की दुनिया सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं चलती, वो रिस्क मैनेजमेंट पर चलती है। AWS 2006 से मार्केट में है। इसका मतलब है कि सुरक्षा और कंप्लायंस जैसे HIPAA या GDPR में इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसके पास एक विशाल पार्टनर नेटवर्क है, हजारों कंसल्टेंट्स हैं जो AWS आर्किटेक्चर को अंदर बाहर से जानते हैं। जब एक बड़ी बैंक अपना कोर बैंकिंग सिस्टम क्लाउड पर ले जाती है, तो उसे ये पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है, न कि सिर्फ एक तेज वर्चुअल मशीन। ये एक दिलचस्प तर्क है, पर आपने इस पर विचार किया है कि GCP के पास एक ऐसा छिपा हुआ हथियार है जो AWS के पास नहीं है? गूगल का अपना ग्लोबल फाइबर नेटवर्क। दुनिया भर में इसके डेटा सेंटर्स प्राइवेट फाइबर केबल से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि आपका डेटा पब्लिक इंटरनेट पर कम से कम सफर करता है, जिससे लेटेंसी कम होती है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये सिर्फ एक सर्विस नहीं, बल्कि एक बुनियादी फायदा है। तो हाँ, AWS के पास ज्यादा जोन हो सकते हैं, लेकिन GCP के पास उन जोन्स को जोड़ने वाला एक बेहतर और तेज नेटवर्क है। और ये बेहतर नेटवर्क सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, इसका सीधा असर लागत पर भी पड़ता है। अच्छा, तो चलिए लागत की ही बात कर लेते हैं। आपने कहा कि GCP का मॉडल सरल है, लेकिन क्या वो हमेशा सस्ता होता है? जब एक कंपनी लाखों डॉलर खर्च कर रही हो, तो उसे सरलता से ज्यादा बचत में दिलचस्पी होती है। AWS के रिजर्व्ड इंस्टेंसेस और सेविंग्स प्लान्स के साथ कंपनियां अपने कंप्यूट बिल पर 72% तक की छूट पा सकती हैं। हम यहाँ 10-20% की बात नहीं कर रहे हैं, हम 72% की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बचत है। हाँ, लेकिन उस 72% की छूट के लिए आपको 1 या 3 साल का कमिटमेंट करना पड़ता है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कितनी कंप्यूट पावर इस्तेमाल करेंगे। आज की तेजी से बदलती दुनिया में आप बताइए, कितने स्टार्टअप या कंपनियां 3 साल का सटीक अनुमान लगा सकती हैं? GCP का मॉडल ज्यादा लचीला है। इसका सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट अपने आप लागू हो जाता है।
आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आपको उतनी ज्यादा छूट मिलती है, बिना किसी कमिटमेंट के। ये ज्यादा आधुनिक सोच है ना? मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ, AWS स्पॉट इंस्टेंसेस। ये एसेंशियली AWS के डेटा सेंटर में खाली पड़े हुए कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप 90% तक के डिस्काउंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि अगर AWS को उस कंप्यूटर की ज़रूरत पड़े तो वो आपको 2 मिनट यानी 120 सेकंड का नोटिस देकर उसे वापस ले सकता है। ये उन कामों के लिए बेहतरीन है जिन्हें रोका और फिर से शुरू किया जा सकता है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग या बैच जॉब्स। GCP के पास भी ऐसा ही एक ऑप्शन है, प्रीएम्प्टेबल VMs, लेकिन वहाँ नोटिस सिर्फ 30 सेकंड का होता है। ये 90 सेकंड का फर्क बहुत बड़ा है। ये आपके एप्लीकेशन को ग्रेसफुली शट डाउन करने और फेल होने के बीच का अंतर हो सकता है। विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी लागू होती है, जहां AWS, जहां तक मुझे याद है, आज भी प्रति घंटा बिल करता है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बचत करती हैं। और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो GCP का स्टैंडर्ड स्टोरेज $0.020 प्रति GB, AWS S3 $0.023 प्रति GB से थोड़ा सस्ता है। GCP की फिलॉसफी है, कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं, कोई जटिल शर्तें नहीं, जो दिखता है वही मिलता है। और यही पारदर्शिता और सरलता GCP को कई डेवलपर्स और स्टार्टअप्स के लिए आकर्षक बनाती है। ठीक है, पारदर्शिता एक बात है, लेकिन अब उस एरिया पर आते हैं जहां भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही है, AI और मशीन लर्निंग। आपने इसे GCP का मजबूत पक्ष बताया और मैं मानती हूं कि उनके पास BigQuery और Vertex AI जैसे शक्तिशाली उपकरण हैं। लेकिन AWS भी Amazon SageMaker के साथ एक बहुत शक्तिशाली और कहीं ज्यादा व्यापक AML प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। SageMaker एक पूरा एंड-टू-एंड सॉल्यूशन है जो डेटा लेबलिंग से लेकर मॉडल ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग तक सब कुछ कवर करता है। इसका विशाल ग्राहक आधार और मौजूदा एंटरप्राइज डेटा के साथ गहरा इंटीग्रेशन इसे बड़ी कंपनियों के लिए एक व्यावहारिक और कम जोखिम वाला विकल्प बनाता है। आपका ये जो व्यावहारिक शब्द है ना, वही समस्या है। व्यावहारिकता अपनी जगह है, लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी की बात आती है तो GCP मीलों आगे है। ये सिर्फ एक सेवा प्रदान करने के बारे में नहीं है, ये उस क्षेत्र में नेतृत्व करने के बारे में है। गूगल AI की दुनिया में एक रिसर्च पावर हाउस है। टेंसरफ्लो, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब गूगल से आए हैं और ये श्रेष्ठता उनके प्रोडक्ट्स में दिखती है। GCP के पास एक और छिपा हुआ हथियार है, क्लाउड TPU। ये गूगल का अपना बनाया हुआ विशेष हार्डवेयर है जो सिर्फ मशीन लर्निंग के काम के लिए ही बना है। सोचिए, एक आम प्रोसेसर हर तरह का काम करता है, लेकिन TPU सिर्फ AI मॉडल को ट्रेन करने में माहिर है। इसीलिए जब स्पीड और एफिशिएंसी की बात आती है तो AWS इस मामले में बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन कितनी कंपनियों को आज कस्टम AI हार्डवेयर की जरूरत है? ज्यादातर कंपनियां तो अपने मौजूदा डेटा पर प्रिडिक्टिव एनालिसिस या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे काम कर रही हैं। उनके लिए SageMaker का AWS के बाकी इकोसिस्टम, खासकर S3 डेटा लेक्स और रेडशिफ्ट डेटा वेयरहाउस के साथ जो सीमलेस इंटीग्रेशन है, वो ज़्यादा मायने रखता है। उनके पास पहले से ही अपना सारा डेटा AWS पर है, तो उनके लिए उसी इकोसिस्टम में AI मॉडल बनाना और तैनात करना ज़्यादा आसान और किफ़ायती है। AWS का दृष्टिकोण AI को हर डेवलपर के लिए सुलभ बनाना है, न कि सिर्फ कुछ रिसर्च साइंटिस्ट्स के लिए। लेकिन आपका तर्क इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि जो कंपनियां आज जनरेटिव AI जैसे अत्याधुनिक मॉडल्स बना रही हैं, वे GCP को चुन रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वहां उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। गुड इनफ AI आज की दुनिया में काफी नहीं है। जब आपका पूरा बिजनेस मॉडल एक AI प्रोडक्ट पर टिका हो तो आप सबसे बेहतर चाहेंगे। और डेटा की बात करें तो BigQuery एक गेम चेंजर है। सच में, ये एक सर्वरलेस डेटा वेयरहाउस है जो पेटाबाइट्स डेटा को सेकंडों में एनालाइज कर सकता है। इसकी आर्किटेक्चर AWS रेडशिफ्ट से कहीं ज्यादा आधुनिक है। ठीक है, अब कंटेनर्स की बात करते हैं, जो आधुनिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट की रीढ़ हैं। मैं मानती हूं कि गूगल ने कुबरनेटिस बनाया था, लेकिन AWS ने उसे एंटरप्राइज के लिए अपनाया और मजबूत बनाया है। AWS EKS यानी इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मैनेज्ड कुबरनेटिस सर्विस है। और इसके अलावा AWS के पास ECS यानी इलास्टिक कंटेनर सर्विस भी है। ये उन लोगों के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली विकल्प है जो कुबरनेटिस की पूरी जटिलता नहीं चाहते।
AWS का परिपक्व इकोसिस्टम और हजारों थर्ड पार्टी टूल्स के साथ इंटीग्रेशन इसे एंटरप्राइज स्केल पर कंटेनर चलाने के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय विकल्प बनाता है। कुबेरेट्स इंजन कुबरनेटिस के लिए स्वर्ण मानक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है और ये अनुभव में झलकता है। GKE ज्यादा डेवलपर फ्रेंडली है और डेवऑप्स टीमों के लिए बेहतर ऑटोमेशन और प्रबंधन क्षमताएं प्रदान करता है, जैसे ऑटो पायलट मोड। जब आप उस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं जिसे उसके मूल रचनाकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, तो आपको एक सहजता और प्रदर्शन का स्तर मिलता है जिसे दोहराना मुश्किल है। पर क्या गोल्ड स्टैंडर्ड होने का मतलब हमेशा व्यवहारिक होना होता है? कई एंटरप्राइज टीमें कुबरनेटिस की जटिलता से जूझ रही हैं। क्या ECS जैसा सरल विकल्प जो AWS इकोसिस्टम में गहराई से इंटीग्रेटेड है, ज्यादातर कंपनियों के लिए एक बेहतर और कम जोखिम वाला रास्ता नहीं है? और यही मेरी बात है। AWS हमेशा व्यवहारिकता और विकल्प प्रदान करता है। वो आपको ये नहीं कहता कि एक ही तरीका सही है। अगर आपको ओपन सोर्स स्टैंडर्ड चाहिए तो EKS है, अगर आपको सादगी और टाइट इंटीग्रेशन चाहिए तो ECS है। ये फिलॉसफी एंटरप्राइज ग्राहकों को पसंद आती है। वे अपने वर्कलोड के हिसाब से सही टूल चुन सकते हैं। GCP अक्सर एक ही बहुत ज्यादा ओपनेटेड रास्ता दिखाता है। मैं इसे ओपिनियनेटेड नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस कहूंगा। GCP आपको सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन के लिए GKE अक्सर सबसे सीधा और शक्तिशाली रास्ता होता है। यह डेवलपर्स को सशक्त बनाने के बारे में है, ना कि उन्हें विकल्पों के जाल में उलझाने के बारे में। निष्कर्ष में मैं यही कहूंगी कि AWS अपनी सिद्ध विश्वसनीयता, सेवाओं की विशाल श्रृंखला और एंटरप्राइज केंद्रित दृष्टिकोण के कारण उद्योग का लीडर बना हुआ है। ये स्थायित्व और कम जोखिम का प्रतीक है। जिन संगठनों को एक स्थापित, हर जरूरत को पूरा करने वाले प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जो दशकों के अनुभव पर बना हो, उनके लिए AWS एक स्पष्ट और सुरक्षित विकल्प है। ये आज की एंटरप्राइज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर GCP उन कंपनियों के लिए एक बेहद आकर्षक विकल्प है जो इनोवेशन, डेटा ड्रिवन निर्णय और आधुनिक क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसकी तकनीकी श्रेष्ठता, विशेष रूप से AI, डेटा और क्यूबरनेटिस में, और इसका सरल, पारदर्शी मॉडल इसे भविष्य का प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ये कल की चुनौतियों को हल करने के लिए बनाया गया है। अंततः AWS और GCP के बीच का चुनाव कौन बेहतर है से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कंपनी की संस्कृति और महत्वाकांक्षा क्या है। क्या आप आज की स्थिरता के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं या कल के इनोवेशंस के लिए दाव लगा रहे हैं? कोई एक विजेता घोषित करना असंभव है। बिल्कुल, यह चर्चा केवल सतह को खरोंचती है और यह दर्शाती है कि सही निर्णय लेने के लिए दोनों दृष्टिकोणों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। यह एक फीचर की तुलना दूसरे से करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दो अलग-अलग विश्व दृष्टि के बीच चयन करने के बारे में है। इस विषय पर और भी बहुत कुछ है जिसे आप उपलब्ध सामग्री में खोज सकते हैं।